डाइस में कितने सरफेस होते हैं टोटल? 6। ठीक है। कोने कितने होते हैं? कोने 8 होते हैं। कोने कितने होते हैं कॉर्नर ये वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने होते हैं? 8। ठीक है, कोने। और जो ये वाली चीज है ये क्या बोलते हैं? कोर। इसको क्या बोलते हैं? कोर। ये कोर कितनी होती हैं? तो 4 ये हो गई, 4 पीछे। ठीक है, और 2 इधर 2 इधर, कितनी हो जाएगी टोटल? 12। कोरें कितनी होती हैं? तो आप बोल दोगे 12। ठीक है। डाइस क्या है आपका? डाइस को हमने 2 भागों में डिवाइड करा है। क्या करा है? 2 भागों में डिवाइड करा है। पहला जो भाग है उसे आधार पासा कहते हैं, बेस डाइस। क्या है ये? बेस डाइस। और दूसरा क्या है? ओपन डाइस। ठीक है। बेस डाइस और ओपन डाइस क्या होता है वो समझो। आप बचपन में डाइस बनाया भी होगा। वैसे कितने लोगों ने बचपन में डाइस बनाया है? ईंट घिस घिस के बनाते थे जो, है ना। ईंट को तब तक घिसते थे जब तक वो क्यूब की शेप ना ले ले। और कुछ महापुरुष तो ऐसे भी हैं जिन्हें ईंट को घिस के क्या बना दिया होगा? निराला दंत मंजन बना दिया होगा, है ना। दंत मंजन किस किस ने चेक करा? वो वाला ईंटों वाला जो बना के करते हैं पाउडर, है ना। कमेंट करके बताइए सारे लोग, है ना। तो देखोगे आप, जब ये इसको आधार पासा जो है इसको मैं बंद डाइस भी कह सकता हूं। क्या है? क्लोज डाइस। ठीक है। जब क्लोज डाइस को मैं क्या करूं? खोल दूं, ओपन कर दूं, तो ये दूसरे भाग में डिवाइड हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? खुला पाइप, सॉरी खुला पासा, ओपन डाइस। तो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो 2 टाइप से आते हैं मेनली। या तो बंद वाले से होगा, आधार पासे से होगा, मेन पासा जो कहते हैं, या उसको खोल के दे देगा ओपन पाइस, ओपन डाइस। 2 टाइप से समझ में आ गया। 2 टाइप के मेनली आपके डाइस होते हैं, आधार पासा और खुला पासा। ठीक है। अब क्या करा? ये वाला एक अलग सेक्शन बन गया, ये वाला एक अलग सेक्शन बन गया। तो आज मैं इस पे चर्चा करूंगा, आधार पासे पे। क्या करूंगा? आधार पासा भी, ये वाला जो पासा है डाइस, ये 2 टाइप से होता है। 2 टाइप से क्या होता है? पहली टाइप है क्या? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा सामान्य पासा, जनरल डाइस। ठीक है। क्लियर है डाउट? देखिए स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस में क्या डिफरेंस है वो समझिए आप लोग। ठीक है। देखोगे आप, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जब हम बचपन में लूडो वगैरह खेलते हैं तो क्यू साथ में आता है ना लूडो के, है ना। उसे कहते हैं आप क्या? स्टैंडर्ड डाइस। उसमें क्या होता है? जैसे कहीं नंबर लिखा होगा 1, उसमें देखोगे आप टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो मान लो एक सरफेस देखो, उस पर 1 लिखा सपोज करो, तो उसका जो अपोजिट लेटर देखोगे ना, अपोजिट लेटर, तो ऑटोमेटिकली फिक्स से कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। 1 का अपोजिट लेटर कितना होगा? 6 होगा। अगर सपोज करिए 2 आ रहा है, अगर किसी डाइस पे क्या है? 2 है, और उसके अपोजिट में क्या आएगा? फिर 5 आएगा। अगर 3 है, कितना है? 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट ऐसे घुमा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये तो होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसमें 2 अपोजिट सरफेस पे जो डिजिट लिखे होते हैं उनका सम 7 होता है। कितना होता है? उनका सम 7 होता है। या मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई भी अगर स्टैंडर्ड डाइस है, देखिए एक चीज याद रख लेना, कोई भी अगर डाइस है, कोई भी डाइस है, तो मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैक्सिमम आप एक बार में किसी भी डाइस की 3 सरफेस देख सकते हैं। असुमित वर्मा, हेलो सर, हेलो भाई, हेलो, है ना। आप देख सकते हो एक बार में किसी भी डाइस की मैक्सिमम 3 ही सरफेस में देख सकता हूं। ठीक है। तो 3 क्या हो जाएंगी? हिडन हो जाएंगी, 3 छिपी हुई रहेंगी। ठीक है। अगर दूसरी वाली 3 देखो पलट के तो वो 3 छुप जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखना है कि एक बार में मैक्सिमम, जैसे मैं कहूं अभी आपको कितना दिख रहा है, तो अभी तो आपको 1 दिख रही है, 1 सतह दिख रही है जिस पर 4 लिखा हुआ है,
ठीक है, 2 भी देख सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम कितने देख सकता हूं? 3 देख सकता हूं मैक्सिमम। मैक्सिमम आप ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो 1 2 3, कभी भी आपको 4 5 6 टोटल सारी सरफेस नहीं दिखती। ठीक है, तो किसी भी डाइस में 3 विजिबल सरफेस होते हैं एंड 3 क्या होते हैं? हिडन सरफेस होते हैं। ठीक है, विजिबल सरफेस में जब आप देखोगे 3 ही मैक्सिमम दिखेंगे, इस टाइप का फिगर बनेगा इसका। तो इसमें क्या होता है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, सपोज करिए क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसकी जो निकटवर्ती जो सरफेस होंगे उन पे जो डिजिट लिखे होते हैं उनका जो योग होता है वो कभी 7 नहीं होता, उनका जो समय कभी 7 नहीं होता। लेकिन हाँ, इनके जो अपोजिट सरफेस होगा उसका, और ये जो सरफेस है ये मान लो इसका अपोजिट क्या आएगा, जो भी आए, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इनका सम कितना होगा? 7 होगा। तो आप एक लाइन में ऐसे समझ सकते हो, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? ऐसा डाइस जिसकी 2 अपोजिट सरफेस पे लिखे अंकों का योग 7 होता है, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और एक इसका अपोजिट होता है, उसे जनरल डाइस कहते हैं। ऐसा डाइस जिसपे अपोजिट सरफेस पे जो डिजिट लिखे हुए हैं उनका सम 7 ना हो। ठीक है, एक में 7 होता है, एक में 7 नहीं होता, 2 केस बनते हैं। 7 होता है अपोजिट सरफेस का सम, तो स्टैंडर्ड हो गया, और ना हो तो जनरल हो गया। ठीक है, एक चीज और देखिए आप, अब डाइस की बात करते हैं आप लोग, हम जब यूज करते हैं तो उस पर तो देखो ये बिंदु पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप के, एक है ना, जैसे मैं बना के लाया हूं इस टाइप के पॉइंट बने होते हैं ये वाले। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उससे जरूरी नहीं है पॉइंट ही हो, उन पॉइंटों को वो क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता, मतलब डिजिट यूज कर लेता है। इसको मैं एक पॉइंट से 1 लिख दूं, यहां पे 2 लिख दूं, यहां क्या करूं 3 लिख दूं, यहां पे 6 लिख दूं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अल्फाबेट का भी यूज कर सकता हूं, ABCDEF, अल्फाबेट यूज कर सकता हूं, या फिर कोई स्पेसिफिक सिंबल यूज कर सकता हूं, डॉलर रहा, हैज रहा। है ना, मान लो ऐसे भी यूज कर सकता हूं, डॉलर रहा, स्टार रहा, इस टाइप के। तो जरूरी नहीं है, सोनम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो आप देखोगे ये जरूरी नहीं होता किसी भी डाइस में न्यूमेरिकल वैल्यू आए, उसकी जगह क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन सब सवालों को सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। ठीक है, वाह क्या तरीका ऐसा समझाने का, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज के बाद डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको, है ना, पूरे सेशन देखना आप। तो बेसिक चीजें समझ में आए कुछ, तो मन में बताइए, एक बार लिख के बताइए क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, क्या होता है जिसमें किसी भी क्यू की 2 अपोजिट सरफेस का सम कितना हो जाए, 7 हो जाए, उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। जब 7 ना हो तो जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है वो समझो। आप जैसे ही लोग थे बचपन में क्या करते थे, मान लो सपोज करो इस डाइस पे ये 5 है और इसका अपोजिट क्या है 2। अब किसी ने क्या करा, जो मान लो जो बनाता है इसको डाइस को, या मैंने ये बनाया अभी लिख के लाया हूं, मैं इस 2 को यहां ना लिख के यहां लिख दूं, एरर कर दूं, इसमें गलती कर दूं, तो गलत जो क्यूब होता है उसी का नाम है क्या, जनरल डाइस। समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस अंतर समझ में आया। जनरल डाइस किसी भी क्यूब की सही फॉर्म होती है, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस क्या है, सही फॉर्म है, और जनरल डाइस क्या है, गलत फॉर्म है। ठीक है, सवाल देखेंगे आप लोग। अब इसमें भी क्या होता है आगे देखिए, इसके बारे में बता ही दिया। एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं, क्लोज डाइस या ओपन डाइस। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका ये वाला। इस पूरे चैप्टर में डाइस में हमने क्वेश्चनों को 4 भाग में डिवाइड किया है। कितने भागों में, 4 भाग में। पहला जो केस बनता है वो ये बनता है जब कोई भी डाइस है उसकी केवल एक फिगर दी जाए, कोई भी एक डाइस है, एजुकेशन आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, अपोजिट का सम 7 तो स्टैंडर्ड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, हमने इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 भागों में डिवाइड करे हैं। पहला क्वेश्चन जो बनाया हमने पहली टाइप, उसमें ये बनाया कोई भी डाइस है उसकी केवल एक फिगर दी जाए, उसके आधार पर दूसरी वैल्यू आपसे पूछेगा।
दूसरी टाइप ये है जब कोई फिगर है उसके दो फिगर, सॉरी कोई भी डाइस है उसके दो फिगर दिए जाए। कितने फिगर दिए जाएं? दो। तो दूसरी टाइप है जब कोई डाइस है उसके दो से ज्यादा फिगर दे रहा हूं, उसी डाइस के कई बार पोजीशन ली गई, एक बार अलग एक बार अलग एक बार अलग, तो दो से ज्यादा हो जब, तो तीसरा केस बनाते हैं। चौथा वाला ये इसका ऑपरेशन कर दूं, इसको मैं खोल दूं, तो वो ओपन डाइस में आता है। टोटल 4 कैटेगरी है आपकी। जब एक पास से केवल एक स्थिति दी जाए, एक फिगर दिया जाए, दो फिगर दिए जाए, या मोर देन 2 दिए जाए, मोर देन 2, दो से अधिक, या फिर क्या है जब ओपन डाइस दिया जाए। टोटल कितने भागों में डिवाइड करा मैंने क्वेश्चनों को? 4 भागों में। बताइए कमेंट करके आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत? बताइए। अब देखिए यहां पे दिख रहा है, विजिबल है आपको? अब आपको सबसे पहले यह पहचानना है, इसमें 4 फिगर मैंने आपको दिए हैं, यह बताना सिर्फ और सिर्फ कि इसमें स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जिनके अपोजिट सरफेस का सम 7 हो जाए वो क्या स्टैंडर्ड है। या फिर ये कह सकता हूं कि जिनके जो विजिबल 3 सरफेस है उनमें जो सम हो जाए, सम साथ ना हो। जो हमें विजिबल कोई भी क्यूब है उसकी 3 सतह क्या होती हैं? विजिबल होती हैं। और विजिबल पे जो नंबर लिखे हुए अगर उनका सम साथ नहीं है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? स्टैंडर्डाइज बोल सकता हूं। ठीक है, अगर जो विजिबल साइड है उनका सम, जो उन पर डिजिट लिखे उनका सम 7 हो जाए तो उसको जनरल डाइस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जनरल डाइस। तो अब देखोगे यहां पे इनको आपस में जोड़ने पर कहीं भी क्या 7 बन रहा है? नहीं बनना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये कह सकता हूं मैं स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है साहब, कह सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इसके पीछे मान लो गलत नंबर लिख दे, 2 पीछे कितना होना चाहिए? 2 का अपोजिट 5 होना चाहिए, बट 5 लिख के वो क्या लिख दे? 1 लिख दे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो जनरल डाइस होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी के आधार पर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन के आधार पर सॉल्व करते हैं, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना सीखिए आप कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। फिलहाल ये वाला क्या है, देखो इन दोनों का सम करोगे कितना हो रहा है? 7। तो जब निकटवर्ती सतह जो नियरेस्ट इसके सरफेस है उनका सम 7 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? जनरल डाइस। ठीक है, जब इसके नियरेस्ट वाले के सम 7 हो गए तो अपोजिट का सम 7 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देखोगे ये क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस है आपको। ये वाला क्या है? ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है? ये जनरल डाइस है। बताओ आप लोग समझ में आ गया? सबसे पहले आपको ये पहचानना है ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आ गया आप लोगों के? आगे चलें। आगे आप देखोगे, ठीक है, आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें समझिए आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप है ये आपकी टाइप है केस फर्स्ट, पहली टाइप। पहली टाइप क्या कहती थी? पहली टाइप कहती थी जब किसी डाइस की केवल एक फिगर दी जाए, जब किसी डाइस की केवल एक फिगर दी जाए। बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, एक फिगर दी जाएगी तो हमेशा याद रख लेना आप लोग, जब कोई भी डाइस हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल हो, सिर्फ केवल एक फिगर दी जाए तो उसके आंसर कभी भी फिक्स नहीं होते। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, है ना? उसके आंसर कभी भी फिक्स नहीं होते। तो देखिए इसमें ये जो डाइस दिया गया हुआ है इसमें 3 सरफेस जो है वो विजिबल है, तो 3 क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएंगी। अब मान लो सपोज करो इन पे लिखा हुआ 2 3 4, तो जो हिडन होंगी सरफेस उन पे क्या लिखा हुआ? उन पे या तो 1 हो सकता है
या फिर 5 हो सकता या फिर 6 हो सकता। जब किसी डाइस की केवल एक फिगर दी जाए तो वहां पे आंसर कभी फिक्स नहीं होते, पॉसिबिलिटी के आधार पे हम आंसर बताते हैं। और इस वाले चैप्टर में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आंसर हमें क्या देना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, अब मैं स्पेशली आपसे पूछूं कि बताओ भैया 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कह दोगे 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, जब एक ही फिगर दिया है तो आंसर फिक्स नहीं होते, हमेशा याद कर लेना, कम से कम आंसर फिक्स होने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक फिगर चाहिए होते हैं, तब आंसर फिक्स हो सकते हैं। तो मैं कहूं 2 का अपोजिट क्या होगा, वेरी गुड, 1 5 6। तो देखिए, तो इसमें क्या हुआ, आंसर फिक्स नहीं होता, पॉसिबिलिटी के आधार पर ये तीनों आंसर हो सकते हैं, मे बी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे में कहूंगा आपसे 3 का अपोजिट बताइए, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो सकता है या फिर 5 या फिर 6। ऐसे 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट भी वही सेम डिजिट हो सकते हैं, 1 या 5 या 6। ठीक है, अब मैं कहूंगा आपसे 5 का बताइए। मान लो जो हिडन वाले डिजिट है 5 जैसे, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे अब जैसे ये 5 लिया है मैंने, तो ये तो होंगे ही नहीं, कोई भी अगर अपोजिट सरफेस आ रहे हैं तो वो एक साथ कभी नहीं दिखते, अपोजिट लेट क्या हो एक साथ कभी नहीं देख सकते। तो जैसे 5 है तो 5 लेंगे तो 1 6 तो होगा ही नहीं, 5 से या तो 2 हो सकता है अपोजिट, या फिर 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ऐसे मैं कह दूं आपसे 6 का अपोजिट बताइए, 6 का क्या हो जाएगा, सेम वही आंसर हो जाएगा, 2 या 3 या 4, है ना। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का भी सेम प्रोसेस, 2 3 या फिर 4। समझ में आ गया आप लोगों के, आंसर इसके फिक्स नहीं होते। अब देखो आगे, अगर सपोज करो इसके ऑप्शन देता, क्या देता, ऑप्शन देता। जैसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 2 का अपोजिट डिजिट आपको बताना है। ठीक है, 2 का अपोजिट, मान लो इसके ऑप्शन देता, जैसे ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइंड। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। अब इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने पहले ही बताया है, जब सिंगल फिगर दिया जाता है उसके आंसर फिक्स नहीं होते, पॉसिबिलिटी के आधार पे आंसर बताते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया जा रहा है हमारे। देखो अभी इसका आंसर 2 का 1 भी हो सकता है, 5 भी 6 भी। तो देखो एक ऑप्शन मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना गया, तो अब कौन सा सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, मान लो एक ऑप्शन ऐसे ना हो गया, ऐसे हो जाता, ये हो जाता सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, और चौथा वाला ऑप्शन मान लो हो जाता 1 5 6, तो कौन सा लेते फिर आप, तो इसका आंसर ना ये होता ना ये, फिर कौन सा हो सकता, पॉसिबिलिटी के आधार पर क्या हो जाता 1 5 6। तो इसीलिए ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है डाइस में। आगे आप देखोगे ये लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 का अपोजिट क्या होगा। बताइए जल्दी कमेंट करके, कमेंट कौन जल्दी करेगा, बताओ आंसर इसका क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है आपके, कमेंट करके आंसर बताइए। कमलेश राठौर डी, 2 का अपोजिट लेटर बताइए। तो मैंने पहले ही बोला है आपको, ये डाइस दिया गया है, जब एक ही फिगर दिया जाए किसी भी डाइस का तो वहां पे आंसर फिक्स नहीं होते, पॉसिबिलिटी के आधार पे हम आंसर बताते हैं। तो देखो
तीन जो सरफेस है वो विजिबल है, तीन क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएंगे। तो 2 5 3 आ रहा है, मान लो 2 3 5। तो इसके अपोजिट लेटर में जो बचे हुए हैं हिडन वाले वही तो हो सकते हैं, तो या तो हो एक हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता। ठीक है, अब मैं स्पेशली आपसे पूछूं कि 2 का अपोजिट लेटर बताओ, तो आप बोल दोगे 2 का अपोजिट लेटर या तो 1 हो सकता है ना, कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है इसका आंसर। अभी मेरे को 3 का क्या होगा, तो 3 में भी सेम वही तरीका क्या होगा, या तो 1 हो सकता है, या फिर 4, या फिर 6। ऐसे 5 है ये वाला, इसका अपोजिट लेटर भी या तो 1 हो सकता है, या फिर 4, या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं उल्टा पूछूं आपसे, उल्टे का मतलब ये है, मैं आपसे पूछूं कि इसका बताओ, तो अब इधर से इधर चलेंगे, तो 1 का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैं आपसे कहूं या 4 का बताओ, तो सेम वही पैटर्न फिर से रिपीट, और मैं कहूं 6 के बताओ, तो 6 के भी वही सेम पैटर्न 2 3 5। ठीक है, आंसर देना समझ में आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, आगे चलें। आगे आप देखोगे ये प्रॉब्लम तब तक आएगी जब तक सिंगल फिगर दिया जा रहा है, लेकिन जब डबल फिगर होंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपके फिक्स हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। आगे देखिए आप लोग, इसका बताइए, मैं आपसे कहूं 3 का अपोजिट बताओ, क्या बताओ, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो आप क्या कह दोगे तुरंत देखते हुए, तुरंत आप बता दोगे जो बचे हुए हैं 3 हिडन वाले उन्हीं में तो आंसर हो सकता है पॉसिबिलिटी के आधार पे। तो 3 का अपोजिट या तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या फिर 5, या फिर 6। यही आपका आंसर है। डेविल भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया आप लोगों के। आगे देखिए आप लोग, आगे है ये वाला, यहां से दूसरी टाइप शुरू होती है, केस 2। केस 2 देखिए, केस 2 के बारे में थोड़ा सा समझें। केस 2 क्या कहता है, जब एक ही डाइस की 2 स्थिति या 2 फिगर दिए जाएं, 2 फिगर दिए जाएं, जैसे सपोज करिए आप लोग ठीक है, जैसे यहां लिखा 1 2 3, यहां लिखा है 4 5 6। ये 2 फिगर दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन को मैं डिवाइड करता हूं। 3 टाइप का मतलब ये है, पहली जो टाइप बनाई है मैंने, पहली टाइप वो ये होता है, इन दोनों डाइसों में, ये 2 डाइस हैं, क्या कोई सरफेस कॉमन है, कोई एक सरफेस कॉमन आ रहा है क्या। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं, जब 1 कॉमन सरफेस हो, दूसरा केस बनता है जब 2 डाइस हो, इनमें कोई सी 2 कॉमन सरफेस हो जब, और तीसरा केस बनता है जब इन दोनों में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, नो कॉमन सॉरी। ठीक है, 3 टाइप के बनते हैं। चौथी आप यूं कह सकते हो, कुछ लोग यूं कह रहे होंगे, जब 1 कॉमन होगी, 2 कॉमन हो गए, तीनों कॉमन हो जाए, तो जब इधर तीनों कॉमन हो जाएंगे तो यहां भी 1 2 3 आएगा, सेम आएगा। और सेम देने का मतलब ही नहीं है वो एक ही सवाल तो बन गया, इसके सेम ही एक ही चीज दूं यहां पे, तो उसे एक ही फिगर में काउंट करेंगे, 2 फिगर नहीं होंगे। फिर वो एक फिगर की 2 पोजीशन अलग अलग लेनी है, अलग अलग पोजीशन। तो कोई डाइस था, उसकी एक पोजीशन ये है, दूसरी ये है,
ऐसा होना चाहिए। जब इसके तीनों सेम डिजिट यहां भी लिख दूंगा तो वो एक ही पोजीशन कहलाएगी, दो नहीं कहलाएंगी। तो इसमें तीन केस बनते हैं, इन जब दोनों डाइस में एक कॉमन सरफेस हो, दो कॉमन सरफेस हो, या कोई भी कॉमन ना हो। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो है ना। दूसरे केस में तो हम पहली टाइप करेंगे जब वन कॉमन सरफेस होता है, तब देखिए आप लोग क्या करते हैं। देखिए ये है, जैसे बताइए आप लोग, क्वेश्चन है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखोगे जब किसी डाइस की दो अलग अलग फिगर दी जाती हैं तो उनमें सबसे पहले ये चेक करते कि उनके बीच क्या कॉमन है। क्या एक सरफेस कॉमन है, क्या दो सरफेस कॉमन है, या कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या कॉमन है इसमें। तो आप देखोगे इसमें तो पहले डाइस में 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन है। तो देखो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे आप 4, यहां पे 4। फिर हम क्या करते हैं, हमें पूछा क्या, 4 के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले हम अपोजिट लेटर निकालेंगे सबके इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 है इसमें कॉमन है, तो ये दूसरी टाइप की पहली टाइप बन गई। दूसरी टाइप का पहला टाइप क्या कहता है कि किसी डाइस की जब दो फिगर दी जाए और उनमें एक कॉमन हो, तो एक कॉमन जो है वहां से आप क्या करो, वो नंबर लिख लो 2 बार, पहली रो दूसरी रो। फिर क्लॉकवाइज चलिए आप लोग, क्लॉकवाइज समझ रहे हो, जैसे घड़ी घूमती है जिस डायरेक्शन में चलो आप लोग, है ना, ऐसे सीधे, मतलब सीधी डायरेक्शन में चलना आपको। ये तो ऐसे चलो, 4 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा, और 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा इस वाले डाइस में। और दूसरे वाले 4 के बाद क्या आ रहा है, 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है, 2। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, जो जिसके नीचे होता है वो अपोजिट लेटर होता है ऑटोमेटिकली, ऐसे याद रख लेना। अब यहाँ पे सेम सेम आ रहे हैं, तो अब ये देखो किसी भी डाइस में टोटल 6 डिजिट यूज होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा गायब हो रहा है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से गायब है 1। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो नहीं होता वो यहां लिख देते हैं। तो आपका 4 का अपोजिट लेटर हो गया 1, 3 का अपोजिट लेटर 6, और 2 का अपोजिट लेटर 5। बताइए कोई डाउट है आप लोग, कमेंट करिए जल्दी से। कमलेश डेविल एजुकेशन, कमेंट करिए, समझ में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि सर हम क्लॉकवाइज ना चलें, सपोज करो हमें तो उल्टे हाथ से खाना खाना, सीधे हाथ से खाना ही नहीं है, तो भैया खा लो, मैंने कोई नहीं कर रहा, खाना पेट में जाएगा, है ना। अगर मैं मान लो सपोज करो क्लॉकवाइज ना लूं, बट आदमी क्या होती टेंडेंसी होती है सही काम करने की, गलत को सब करते हैं, सीधे हाथ से कोई काम करते हैं सबसे पहले, है ना। कुछ लोग इसके अपवाद होते हैं। मान लो सपोज करो अगर क्लॉकवाइज ना लूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, तो क्या आंसर अलग आएगा सर, नहीं आएगा भाई लो, नहीं आएगा। ये बस वही तरीका जैसे बचपन मम्मी डांटती थी, सीधे हाथ से खाओ, टेढ़े से नहीं। क्या टेढ़े हाथ से खा लो तो खाना नहीं जाएगा अंदर भाई, तब भी जाएगा आंसर, अब भी आएगा। देखोगे कॉमन सरफेस 4। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, सपोज करो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी तो होता है, घड़ी नहीं देखी किसी ने, तो घड़ी ऐसे होती है, मान लो ये बड़ी सुई है, तो ये ऐसे तो घूमते ही यूं करके, बताओ। ये क्लॉकवाइज, अपोजिट डाइस में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो देखो अपोजिट घूमोगे तो 4 लिखो सबसे पहले, और दूसरे वाले 4 कॉमन है। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, पहले वाले में 4 के बाद क्या आ रहा, 5, 5 के बाद कितना आ रहा, 3, और इसमें 4 के बाद क्या आ रहा, 4 के बाद 2 आ रहा, और फिर क्या आ रहा, 6 आ रहा। तो ये अपोजिट लेटर, ये पेयर बन गया, एक अपोजिट लेटर का ये बचा हुआ क्या है, एक डिजिट बचा हुआ, बचा 1। इसमें देखो सारे डिजिट यूज हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 4 का अपोजिट क्या है, 1 है। समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। आज के बाद डाइस को देखें, जो उत्तर पड़ेगी नहीं आप लोगों को, इतना बड़ा बना के लाया आपके लिए हम अभी हैं। बताइए जी, समझ में आ गया। आगे देखोगे आप, सोनम दीक्षित 4 के अपोजिट 1 आएगा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आगे देखिए आप लोग, ये वाला है
जब एक ही डाइस की दो फिगर दी गई हैं आपको, आपको बताना कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, कुछ कॉमन तो नहीं है, तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो कॉमन है 6। अब 6 के मैं क्या करूं, क्लॉकवाइज चलता जाऊं, 6 से क्या करूं, क्लॉकवाइज अगर मैं चलूंगा तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग, यहां पे 6 और दूसरे वाले का 6। अब पहले वाले डाइस में देखो 6 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 आ रहा, और दूसरे वाले डाइस में 6 के बाद 1 आ रहा, 1 के बाद 4 आ रहा। बताइए कोई डाउट। आगे आप देखोगे तो मैंने पहले ही बोला है, जो जिसके नीचे होता है वो उसका अपोजिट लेटर होता है, लेकिन यहां पे 6 सेम आ रहा है, तो अब यहां पे देखो कौन सा जो सरफेस का जो डिजिट है वो मिसिंग है आपका, तो आप कह दो 5 नहीं आ रहा इसमें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, तो ये इसका अपोजिट लेटर हो गया। बताओ, तो ये पेयर बन गए कि नहीं बन गए, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। पूछा क्या, वो बता दो। अच्छा, इसमें ऑप्शन फिगर ही दे रहा है, तो देखो इस टाइम में क्या दिक्कत आती है लोगों को, अरे सीधे सीधे कहते 3 का अपोजिट बताइए तो 4 कह देते, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5 है ना, 5 का अपोजिट 6, डायरेक्ट आंसर होता। बट यहाँ फिगर दिए गए, अब फिगर में आप देखिए क्या होता है, हमेशा याद कर लेना, जैसे ये डाइस है इस पर 2 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट तो दिख जाएगा लेकिन वो पहला वाला नहीं दिखेगा। फिर मतलब ये है, किसी भी डाइस में मैक्सिमम एक बार में 3 ही सरफेस दिख सकती हैं आपको। देखो, या तो 1 2 3 ही दिखेगी मैक्सिमम, मिनिमम कितनी दिखेगी, 1 दिखेगी। या तो देखो सामने देखोगे तो 1 दिख रही होगी, फिर पीछे देखोगे तो 2 दिखेगी, फिर ऐसे कर देखो 3 दिखेगी, 3 से ज्यादा नहीं दिख सकती। तो 3 आपकी क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, 3 हिडन होती हैं। तो हमेशा क्या होता है, अपोजिट 2 डायरेक्शन है, अपोजिट वाली देखिए, अपोजिट डायरेक्शन एक साथ कभी नहीं दिखती। जैसे मैं कहूं 6 और 5, जैसे सपोज करो 1 और 2 है ना, मान लो ये 1 लिखा हुआ है, सपोज करो इसका अपोजिट क्या है 6 लिखा हुआ है, तो ये एक साथ दिख रही क्या, नहीं दिख रही। तो आप क्या बोल दोगे, ये 6 और 5 लिखे हुए हैं, ये अपोजिट लेटर अगर है तो किसी भी डाइस में एक साथ नहीं दिख सकते कभी भी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, एक साथ कहीं भी अपोजिट लेटर नहीं दिखते, एक ही दिखा एक बार, या तो यहाँ 5 होगा या फिर 6 होगा, इसकी जगह और कोई नंबर हो सकता है। यहां पे देखो 3 4 2 1 6 5, इसमें देखो 3 4 5। अब देखोगे आप 3 और 4 दूसरे का अपोजिट लेटर है, अपोजिट सरफेस है क्या नहीं है, और इसमें देखो एक साथ आ रहे हैं, तो ये अपोजिट जो सरफेस है ये एक साथ कभी विजिबल नहीं होते, ठीक है। 1 2 3, तो देखो 1 2 यहां पे आ रहा है, एक दूसरे अपोजिट है, तो ये दूसरे अपोजिट एक साथ कभी नहीं दिखते, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर डी इज करेक्ट। वेरी गुड दीक्षित, इसमें भी आंसर डी होगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों के हैं। आगे देखिए, आगे आप देखोगे, देखो मैंने पहले बताया जरूरी नहीं होता कि किसी भी डाइस से पॉइंट ही बने हो, कोई नंबर भी लिखे हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सिंबल भी हो सकते हैं, लेकिन इनको देखने का तरीका होना चाहिए, वो आपको नंबरों की तरह ही होना चाहिए, कोई टफ नहीं है। 2 अपोजिट लेटर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, इतनी इंग्लिश फास्ट है आप लोगों की है, वेरी गुड। आगे आप देखोगे, ये क्या करा है, हमने कोई डाइस था उस पे 6 लेटर लिखे हैं ABCDEF, ठीक है। फिर हमने उस डाइस की 2 पोजीशन ली है, 2 फिगर लिए हैं, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो मैंने पहले ही बोला है, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा सबसे पहले, है ना, कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन के लिए आप क्या देखोगे, AEFEDB, तो E कॉमन है, E क्या कॉमन है, E। तो E से क्लॉकवाइज जब आप चलोगे, E से क्लॉकवाइज आप चलोगे तो कितना हो जाएगा, पहले वाले फिगर का देखो E और दूसरे वाले का E सेम सेम हो गया, ये कॉमन है। अब पहले वाले फिगर में E के बाद क्या आ रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, F आ रहा, और F के बाद A आ रहा, और दूसरे वाले E के बाद D आ रहा, और D के बाद क्या आ रहा, B आ रहा। तो देखो ये इसका अपोजिट लेटर हो गया,
जो जिसके नीचे होता है वो इसका अपोजिट लेटर होता है। ये इसका अपोजिट लेटर हो गया, इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है बताइए, सी बचा हुआ है सिर्फ, तो ई का अपोजिट लेटर सी हो जाएगा। अब जो फिगर दिए गए उसमें ये देखना होता है क्या अपोजिट लेटर एक साथ तो नहीं विजिबल हो रहे, हमें एक साथ कहीं विजिबल नहीं होने चाहिए, है ना। अगर हो रहा है तो ऑप्शन गलत है ऑटोमेटिकली। तो देखो ई सी डी, अब यहां आप देखोगे ई सी डी, तो यहां पढ़ा करो ई सी और डी, तो ई और सी यूज करेगा नहीं करे उसने, ई और सी अपोजिट लेटर है, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, सी सी ये गलत हो जाएगा। डी ई एफ, डी ई एफ, देखो डी और एफ आ रहा है, ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट लेटर है, तो ये वाला ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है, सोनम सी सी, वेरी गुड। आगे आप देखो बी सी डी, देखोगे आप बी सी डी ये तीनों अलग अलग यूज हो रहे हैं, देखो और इनका अपोजिट आप ऊपर लिखे हुए, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चौथा वाला ऑप्शन चेक करें क्या लिखा हुआ है, ए ई बी, देखो ए बी अपोजिट लेटर है और यहां पे अपोजिट लेटर लिखे हुए ये दोनों, तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया आपका। समझ में आ रहा है आप लोगों के, कोई डाउट है तो कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, आगे देखो 8वां नंबर है आपका, ये दिया गया है कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है। देखो चलो दूसरी टाइप का हम करा रहे हैं क्वेश्चन। पहली टाइप क्या कहती है, जब किसी डाइस की दो फिगर दिए जाएं और उनमें एक कॉमन हो, ठीक है। अब यहां पे देखोगे आप, यहां पे जो हो रहा है ये दो कॉमन साइडें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, दो, तो ये दूसरी टाइप का केस 2 है, और केस 2 में भी दूसरी टाइप है, 3 टाइप बताई थी मैंने, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। तो इसमें देखोगे दूसरी टाइप की दूसरी टाइप है, क्या है दूसरी टाइप है, क्या 2 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन। 2 कॉमन में क्या करते हैं वो समझो। 2 कॉमन में जो कॉमन शब्द है उनको हटा दो, सपोज करो 2 और 4 को, तो जो बचा हुआ है पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट कितना हो गया, 6, ये बात क्लियर है, और 6 का अपोजिट 3, ठीक। इतना डाउट क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ आप लोग। आगे आप देखोगे, अब ये क्या बचा 2 और 4, इसका जो अपोजिट होगा वो तीनों छोड़ के कुछ होगा, तो या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। क्या हो सकता, 2 और 4 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। इंडिविजुअल मैं आपसे पूछूं, इंडिविजुअल का मीन्स ये है, जैसे मैं कहूंगा आपसे 2 का अपोजिट बताओ, तो 2 का अपोजिट क्या कह दोगे आप कि सर 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता। मैं बोलूं 4 का अपोजिट बताओ, तो आप कह दो भाई सर 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता। और मैं इधर से अगर पूछूं अपोजिट लेटर कि 1 का बताओ, तो 1 का अपोजिट लेटर या तो 1 हो 2 हो सकता सॉरी, या फिर 4 हो सकता। 5 का अपोजिट लेटर बताना है आपको, तो या तो 2 हो सकता या फिर 4 हो सकता। बताओ कोई डाउट हो तो। क्लियर है यहां तक, आगे चलें, समझ में आ रहा है, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। आगे आप देखोगे, देखो अब ऑप्शन ए से चलना है, 3 5 6, तो मैंने वो पहले बोला अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, तो 3 और 6 एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो इसमें 3 और 6 अपोजिट लेटर है, ये क्या आ रहा है, एक साथ आ रहे हैं आपके, तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, खत्म हो जाएगा। अपोजिट लेटर कभी एक साथ नहीं आते, ठीक है। 1 2 4 1 2 4, देखो 2 का अपोजिट लेटर 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। और इसमें आप देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे 3 और 6 तो वो कहीं भी यूज नहीं हो रहे, 3 और 6 क्या हो रहा है, कहीं भी इसमें यूज तो नहीं हो रहे, तो हिडन वाले में कहीं यूज हो रहे हैं 3 और 6। जब हिडन वाले में 3 और 6 यूज हो रहे होंगे, तो आप उन्हें देख सकते हो नहीं देख सकते हो। अगर मान लो इस डायस को पलट दूं,
तो उस तरफ क्या आएंगे, 3 और 6 निकल के आएंगे और वो हमें दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपोजिट हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 इसमें एक साथ आएंगे पीछे की तरफ, वो कभी हो नहीं सकता। इसमें भी देखोगे आप, इसमें भी 3 और 6 क्या है, पीछे की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, और 3 और 6 हम तो दिख जाएंगे, और अपोजिट लेटर क्या होते हैं, एक साथ कभी दिखते नहीं है। तो ये तो फिक्स हो गया, 3 का अपोजिट 6 होता है, तो पीछे एक साथ कैसे दिख जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला फिगर गलत है। अब बच्चा क्या ऑटोमेटिक 135, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। 135 देखो, एक 3 यहां से ले लिया, 5 यहां से और 3 यहां से, 3 ये गया, 5 ये, और क्या है 135, 135, 5 इसमें से ले लिया, हो गया खेल खत्म। नहीं तो 3 तो ऑटोमेटिक गलत है, तो चौथा वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा आपका। बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है? आगे आप देखोगे 9 नंबर है, एक ही पासे के तो अलग अलग चित्र दिए गए, वेरी गुड। तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? अब बताओ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? आप देखो कॉमन है 3, यहां भी कॉमन 3, यहां भी कॉमन। क्लॉकवाइज चलूं, क्लॉकवाइज चलूं तो देखो, सबसे पहले 3 लिखोगे, फिर 3 के बाद कितना आ रहा, 1, 1 के बाद 2, इधर 3 के बाद क्या आ रहा, 4, इधर 3 का 5। तो देखो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5, 1 का अपोजिट 4। अब 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लेटर जो मिसिंग है, जो भी अंक नहीं आ रहा, तो 6 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूछा क्या भाई बता दो, 3 का अपोजिट बताना है, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो आप लोगों को? तो समझ में आ रहा है? कमेंट करिए जल्दी से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, अगला है 10वां नंबर। जब एक डाइस की 2 फिगर दिए गए हैं तो आपको बताना 3 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहला तरीका, जब 2 फिगर दिए जाते हैं तो उसमें 3 केस बनते हैं। पहले चेक करें 1 कॉमन, फिर 2 कॉमन, या फिर नो कॉमन। तो देखिए कुछ कॉमन तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यहां पे भी पॉसिबिलिटी वाली चीज आ जाए, क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। 3 का अपोजिट बताना है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो इधर आप देखोगे, मान लो सपोज करो इधर 1 लिखा है, 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, ठीक है। दूसरे तरीके से देखा, मान लो ये 3 विजिबल हैं, तो 3 ऑटोमेटिकली जो 4 5 6 थे वो हिडन हो गए, तो दूसरी तरफ क्या हो गया, 4 5 6। अब स्पेशली आपसे पूछा 3 का विपरीत क्या होगा, तो मैं आपसे पूछूं 1 का अपोजिट बताओ, तो आप कह दो 1 का अपोजिट 4 5 6 होगा, 2 का अपोजिट 4 5 6 होगा, क्योंकि आंसर इसके फिक्स नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब 3 का अपोजिट पूछा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा या तो 4 या फिर 5 या फिर 6, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। अगर इसके ऑप्शन देता, क्या देता, ऑप्शन, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है फिर आंसर क्या लेते। फिर ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर आए, ठीक है। जो कुछ भी कॉमन ना हो या एक फिगर दिया जाए, तो वहां पे पॉसिबिलिटी भी बनती है, आंसर में भी हो सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन का बहुत बड़ा खेला रहता है इसमें, ठीक है। अगर 1 कॉमन हो जाता है इसमें या 2 कॉमन हो जाता तो आंसर फिक्स हो सकते थे, लेकिन क्या होता है, नो कॉमन में आंसर आपके फिक्स नहीं होते। बताइए कोई डाउट हो तो आगे चलें, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे इस आंसर को क्या क्या हो सकता है सर, तो देखो आंसर कुछ भी हो सकता है। फिर देने को मैं एग्जामिनर आपसे पूछे, मान लो 3 का अपोजिट पूछा, ऑप्शन में बना दूं, सपोज करिए ऑप्शन बना दूं, एक में 6, एक में 4, एक में 5, एक में CND, कैन नॉट डिटरमाइन। अब बताओ क्या हुआ, ठीक है। अब आंसर आपको बताना है।
ऐसे केस में आप याद कर लेना, जब दो केस दिए जाते हैं, जब कोई फिगर दो दिए जाते हैं और कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है चीजें कहां जा रही हैं। पॉसिबिलिटी वाले केस में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखो 3 का अपोजिट, इसमें क्या करते हैं, कोई कॉमन ना होती है तो ऐसा इसमें हम मान लेते हैं कि ऊपर टॉप वाला जो है टॉप के अपोजिट है, साइड वाला साइड के अपोजिट, और बॉटम वाला बॉटम के, और इधर वाला इधर के अपोजिट, ऐसे देखते हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ना कि कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, मान लो 5 ना देता, 5 ना दू तो अब ऐसे दे दिया, लो अब बताना क्या आंसर आएगा। याद रखना ऐसे केस में अब 6 नहीं लगाएंगे, अब इसका ऑप्शन होगा डी सही, डी सही है इसका आंसर पॉसिबिलिटी के आधार पर। समझ में आ रहा है आप लोगों के। अगर सपोज करिए यहां पे 3 लिख दूं, यहां लिख दूं कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट आप देखोगे 11 नंबर है। अब इसमें क्या हुआ, तीसरी टाइप बन गई। जब किसी डाइस की 3 पोजीशन दी जाए, मोर देन 2, 2 से अधिक पोजीशन हो, 3 हो सकती, 4 हो सकती, कितनी भी हो सकती हैं। इसमें भी क्या करते हैं, 4 की विपरीत संख्या पूछी है। जब 3 फिगर दिए जाए, 3 पोजीशन दी जाए, तो उसमें क्या करते हैं, कोई सी 2 ऐसे फिगर लेते हैं, कोई सी 2 ऐसी पोजीशन लेते हैं जिसमें कोई भी एक संख्या कॉमन हो आपकी। कोई से 2 फिगर ले सकते हैं जिसमें एक कॉमन आ रहा हो। अगर आप कहोगे भाई साहब उन दोनों में एक कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन देख लो, बताओ 2 कॉमन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अब वो 2 ही कॉमन नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप कहने सारी चीजें नहीं बन जाएंगी। आप प्रैक्टिकल करोगे तब चीजें समझ में आएगी, है ना। तो क्या क्या ले सकता हूं, इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, नो कॉमन इन दोनों में, तो इन दोनों को मतलब है ही नहीं है। इन दोनों को देखोगे फर्स्ट एंड थर्ड फिगर से आप जब आप देखोगे फर्स्ट एंड थर्ड, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप देखो 1 2 3 3 4 5, 3 कॉमन है सर, तो 3 कॉमन ले लो और क्लॉकवाइज घुमा दो। 3 कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा दे तो देखोगे आप ऐसे लिखोगे 3 पहले फिगर का और दूसरे फिगर का, तीसरे फिगर का भी 3, फिर क्या हो जाएगा 3 को जो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 1 और फिर 2 आ रहा, और 3 के बाद वहां 5 आ रहा है, यहां फिर 4 आ रहा। तो जो जिसके नीचे लिखा है वो मैंने पहले बताया, वो अपोजिट लेटर होता है। 2 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो मिसिंग नंबर है कौन सा, 3, सॉरी 6, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 6, बताओ। जो नहीं आता वो यहां लिख देते हैं, तो 3 का अपोजिट कितना हो गया 6 हो गया। अब 4 के विपरीत पूछा उसने, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट कह दोगे सर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत, आगे चलें। आगे आप देखोगे 12 नंबर है। 12 नंबर बताइए आप लोग, 5 के विपरीत संख्या आपको बतानी है। एक ही डाइस है, 4 पोजीशन दिखी है एक ही डाइस की, मोर देन 2, तो 2 में कितनी भी हो सकते हैं, 3 फिगर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखोगे आगे आप, इसमें वही तरीका, ऐसे कोई से 2 फिगर लो जिनमें 1 सरफेस कॉमन हो या फिर 2 सरफेस कॉमन हो, तो देखोगे इसमें तो देखो 2 कॉमन आ रही हैं, 4 5 4 5, ये तो लेंगे नहीं। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे। देखो इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे। इसको अगर लें हम पहले को फोर्थ को, पहले फोर्थ को देखोगे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन है सर जी क्या 6, तो 6 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए आप लोग। 6 से क्या करें क्लॉकवाइज, जब आप घुमाओगे तो ये 6 लिखा, ये भी 6 दूसरे वाले के 6 लिख दिया, फिर 6 के बाद 4 आ रहा, 4 के बाद 5 आ रहा, और चौथा वाला जो फिगर है वो 6 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 1 आ रहा। तो जो नीचे लिखा होता है वो एक दूसरे अपोजिट लेटर होते हैं कि नहीं होते, और बचा हुआ इसका अपोजिट लेटर हो जाए, बचा क्या है 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
बताइए, इसका अपोजिट लेटर हो गया। 5 के पेपर में पूछ रहा है, बताओ इससे भी आसान कुछ है? हलुआ हलुआ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कल आपको प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कल आप लोग जरूर आना, ठीक है? प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और कल ही आपकी क्लास चलेगी ओपन डाइस की, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या करेंगे? ओपन डाइस कल ही स्टार्ट होगा, कल इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है। 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट लेटर कितना हो गया? 1 हो गया। आगे आप चलोगे, अभी मैथ की क्लास वाले सर आ चुके हैं आपके, अभी स्टार्ट हुई थोड़ी देर में, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग।